दोस्तों, आज हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात करने वाले हैं। आप कोई भी मॉडल पेपर उठा लीजिए, उस मॉडल पेपर में इस चैप्टर से 5 या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज हम कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ हमारे 2-4 पॉइंट हैं। पहला, कि कोई भी संख्या दिया होगा हमें, अगर तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे जो a बटे b के रूप में होगा। मतलब कोई भी संख्या हमारा a बटे b के रूप में होता है, तो जो हम a और बटे b मानेंगे वह क्या होंगे, वे संख्याएं सभाज्य संख्याएं होंगे। सभाज्य का मतलब क्या होगा कि उनका उभयनिष्ठ अर्थात यह 1 होगा। ठीक है। दूसरी बात, यदि हमारा कोई भी संख्या दिया हुआ है जैसे 4a² = b², यदि हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा संख्या है यह 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब विभाज्य होगा, b², तो हमारा b भी विभाजित होगा। ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा 64 है, ठीक है, ये तुम्हारा 4 से क्या है, विभाज्य है, मतलब 4 से तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा। और यही जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो कितने के बराबर होगा, 8 होगा। 8 भी हमारा क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या होगा कि यदि कोई संख्या हमारा है, यदि वो किसी संख्या से विभाजित होगा तो वह उसका अंडर रूट लेने पर भी वह संख्या उस संख्या से विभाजित होगी। और आखिरी बात ये कि जो हम मानेंगे कि वो परिमेय संख्या थी, यदि हम बता देते हैं कि जो हमारा परिमेय संख्या माना था a बटे b वह सभाज्य संख्याएं नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि वे संख्याएं जो हमने परिमेय माना था वह अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगे। यदि दोस्तों ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन लगाते समय बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा संख्या दिया होगा उसे हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना √5 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हुआ कि जो √5 होगा वह a बटे b के रूप में होगा, और जो हमारा a और b होगा वह क्या होगा, सभाज्य संख्याएं होंगे, सभाज्य। ठीक है। इससे पहले हम बताए हैं कि हमारा सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अर्थात उनका HCF 1 होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस b को इधर लेकर के जाएंगे, तो ये √5b हो जाएगा = a हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 5b² = a का स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर हमारा जो a² होगा वह 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अगर तो a² हमारा 5 से विभाजित होगा तो a भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। हमने एग्जांपल से समझाया था, मान लीजिए हमारा 64 है, यदि 4 से विभाजित है तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे, मतलब ये हमारा a है तो इसका अंडर रूट a तो ही होगा, और इसका अंडर रूट लेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 भी क्या होगा, हमारा 4 से विभाजित होगा। वैसे ही हमारा जो a² है वह 5 से विभाजित है, तो a भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे a² 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो हमारा a क्या होगा, a भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा a था, अब इस a के बराबर कोई संख्या मानेंगे। माना a = 5c।
अब क्यों माना, अगर तू जानना चाहते हो तो जान लो। हमने यहां पर कहा है कि जो ए होगा हमारा, ए होगा वह 5 से विभाज्य होगा। जैसे ए इक्वल टू तुम मान लो कि 50 है हमारा, और इसमें से जो हमारा 50 संख्या है वह 5 से पहले ही बता दिया गया है कि विभाज्य होगा। तो इससे जब हम 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। लेकिन हमको जो 25 है वह हमको पता नहीं है, बस हम उसको क्या मान लिए हैं, सी मान लिए हैं। इसलिए जो हमारा 5 पहली संख्या थी उसको हम 5 इंटू में कर दिए और सी को क्या लिए, मतलब मान लिए। ये जो हमारा आया है 25, इसको हम क्या कर लिए हैं, मान लिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5b² इक्वल टू 5c का स्क्वायर हो जाएगा, और अगला हमारा होगा 5b² इक्वल टू 25c²। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो b² इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 5c²। अब हम अगले में क्या करेंगे कि ये चीज हम बताएंगे कि जो हमारा b² होगा वह 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। मतलब यहां पर लिखेंगे जो हमारा 5 होगा b² इक्वल टू 5c²। हमारा b² होगा वह 5 से विभाज्य होगा, विभाजित होगा। b² 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए जो हमारा b होगा वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। अब दोस्तों यहां पर देखो, जो हमने माना था कि जो हमारा a और b है वह 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना था कि वह सभाज्य संख्या होंगी वह सत्य नहीं है। ठीक है, अर्थात हमको विरोधाभास होता है कि हमने जो माना था वह सत्य नहीं है, इसलिए हमारा √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहां पर लिखेंगे कैसे, ये समझो। हम लिखेंगे अतः, मतलब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें विरोधाभास होता है कि हमने जो माना है वह असत्य है। इसलिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों ये था हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यदि कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो संख्या अपरिमेय होगा, और यदि कोई संख्या अपरिमेय नहीं है तो वो परिमेय होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये मानेंगे कि वह क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, हम सभी जानते हैं कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो वह a/b के रूप में होगा। तो इसलिए जो 3 + 2√5 होगा वह a/b के क्या होगा, रूप में होगा, जहां पर हमारा a और b एक सभाज्य संख्या होंगे, सभाज्य होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, a और b सभाज्य संख्याएं होंगी। अब हम क्या करेंगे, इस 3 + 2√5 को लिखेंगे इक्वल टू a/b के रूप में होगा। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, इधर लेकर के आएंगे, तो 2√5 इक्वल टू a/b - 3 होगा। अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर लाएंगे, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये √5
इक्वल टू a माइनस 3b बाई 2b होगा। यहाँ पर जो हमारा a और b होगा वह एक पूर्णांक संख्या होगी, इसलिए जो हमारा ये संख्या होगा यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जहां a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः a माइनस 3b बाई 2b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, अब हम जानते हैं कि कोई परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि √5 नॉट इक्वल टू a माइनस 3b बाई 2b, मतलब इसके बराबर नहीं हो सकता। यहां पर हमने √5 को पहले ही प्रूव कर चुका है कि वह अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन हमको यहां पर इस चीज को प्रूव करना है, ना कि √5 को। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो गया कि √5 इसके बराबर नहीं होगा, अतः हमें विरोधाभास होता है, हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण होता है। अतः जो हमारा वह संख्या होगा 3 + 2√5 यह एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, मतलब हमारा क्या होगा, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम परिमेय संख्या मानेंगे और उसको a बाई बी के रूप में क्या करेंगे, उसके बराबर करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इधर लेकर के आएंगे और इस 2 को इधर लेकर के आ जाएंगे, जो कि हमारा बटे में आ जाएगा। और हमारा यहाँ पर जो a और b था वह क्या था, एक पूर्णांक था, इसलिए ये जो हमारी संख्या होगी यह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि हमने पहले ही प्रूव कर चुका है कि √5 हमारा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बराबर कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हमने नॉट इक्वल टू लगा दिया। अतः यह हमें विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, अतः हमारा जो 3 + 2√5 होगा वह एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हम दोस्तों देखते हैं कि हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारे तीसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे मान लेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो वह a बाई बी के रूप में होगा। तो 1/√2 इक्वल टू a बाई बी होगा, जहां पर हमारा a b एक सभाज्य संख्याएं होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस √2 को इधर लाएंगे और b को उधर लेकर के जाएंगे, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो b इधर आ जाएगा और √2a आ जाएगा। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a²। अब हमारा जो b² है वह 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, अर्थात यहां पर लिख सकते हैं कि b² 2 से विभाजित होगा। इसलिए जो हमारा b होगा वह भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, जो हमारा क्या होगा कि जो b² है वह 2 से विभाजित है, इसलिए जो हमारा b होगा वह भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा।
तो यह हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, b बराबर कोई संख्या मान लीजिए, माना b इक्वल टू 2c। अब 2c हमने क्यों माना है, इसको हमने पहले क्वेश्चन में समझा दिया है। अब क्या करेंगे, इस 2c को इसमें रख देंगे, तो 2c का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2a का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब क्या होगा कि जो हमारा ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर वह 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। मतलब यहां पर लिखेंगे 2c स्क्वायर इक्वल टू a का होल ऑफ स्क्वायर, जहां पर ये a स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, इसलिए जो a होगा वह भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है। अब ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारा 2। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 कहता क्या है कि जो हमने माना था कि जो a और b संख्या है वह हमारा सभाज्य संख्या है, अर्थात उनका गुणनखंड मतलब गुणनखंड 1 होगा। लेकिन बाद में हमको पता चला कि जो हमारा a और b है ये 2 से भी विभाजित होती हैं। मतलब हमने यहाँ पर बताया कि b 2 से विभाजित होती है और यहाँ पर बताया कि a 2 से विभाजित होती है। अतः हमें यह विरोधाभास हुआ किसके कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण, क्योंकि हमने जो कल्पना किया था कि जो a और b है सभाज्य संख्या है, वह ऐसा बिल्कुल नहीं है। अतः समीकरण 1 और 2 से हमें विरोधाभास हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण होता है। अतः जो हमारा ये संख्या होगी 1/√2 एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा तीसरे का पहला। अब हम देखेंगे कि जो हमारा तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है वह क्या कहता है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करना है कि हमारा जो 7√5 दिया है वह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या मानेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो a बाई बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो 7√5 इक्वल टू a बाई बी के बराबर हो गया, जहां पर a b सभाज्य संख्या है, सभाज्य होंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को इधर लेते आएंगे, तो √5 इक्वल टू a बाई 7b हो जाएगा। अब यहां पर जो हमारा a और b संख्या है यह हमारा पूर्णांक होगा। ठीक है, जहां a और b पूर्णांक है, इसलिए a बाई 7b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जो हमारा a बाई 7b होगा ये वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है जिसे हम पहले क्वेश्चन में सिद्ध किए हैं। इसलिए कोई भी संख्या किसी परिमेय संख्या के मतलब अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। मतलब कोई परिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अतः यह विरोधाभास हमें किस कारण हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण। हमें यह विरोधाभास हमारी गलत
कल्पना के कारण होता है। ठीक है, अतः हमारा जो ये 7√5 है यह एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब दोस्तों जो हमारा तीसरे का सबसे लास्ट क्वेश्चन है वह क्या है, 6 + √5। जो हमने इससे पहले दूसरा क्वेश्चन लगाया था, मतलब जो नंबर 2 का क्वेश्चन था, सेम वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, हम पहले बता देते हैं इसमें करना क्या है आपको, इसे आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले आप परिमेय संख्या मानिएगा जो a/b के क्या होगा, रूट के बराबर होगा, और वो a और b सभाज्य संख्याएं होंगी। अब उसके बाद उस 6 को आप उस दूसरे तरफ भाषांतर कर दीजिएगा। अब जो हमारा आएगा वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो हमारा √2 है वह अपरिमेय संख्या है। कोई भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, और यह हमें किसके कारण हुआ, हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। तो आप सीधे सीधे लिख देंगे कि हमारा जो 6 + √2 है वह एक अपरिमेय संख्या होगी। दोस्तों जो हमारा √5 है, √7 है, √2 है और √3, ये जब क्वेश्चन आते हैं ये हमारा 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। लेकिन जब उस अंडर के साथ कोई संख्या जोड़ दिया जाए या फिर माइनस कर दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा चैप्टर। अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।